जी, कैसी लगी आपको दे दे प्यार दे? दे दे प्यार दे टू बहुत अच्छी मूवी है, सुपर हिट मूवी है। मतलब कि 6 साल के बाद सीक्वल आई है, और कहीं ना कहीं मूवी का सीक्वल जो बहुत अच्छे तरीके से बनाया, और सबसे अच्छी बात है कि कंटिन्यू रखा स्टोरी को। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि रकुल प्रीत को लेके जाते अपनी फैमिली से मिलाने, जहाँ पे तब्बू उनके वाइफ का कैरेक्टर कर रही हैं। तो पार्ट 2 में अजय देवगन को लेके जाते अपने फैमिली से मिलाने, जहाँ पे एज आ फादर कैरेक्टर कर रहे हैं आर माधवन। बहुत अच्छे तरीके से आर माधवन ने बाप का रोल किया है। अभी आपको ये देखना है कि अजय देवगन को वो पसंद करते हैं या ना करते हैं, या दामाद बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वो आपको थिएटर में आके देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं रकुल प्रीत और अजय देवगन की जो केमिस्ट्री है, आपने पार्ट 1 में देखा था, बहुत सुपर हिट केमिस्ट्री रही थी। यहाँ पे भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। आपको पसंद आएगी, 100% आएगी। हालांकि गाने थोड़े कम है, गाने और भी हो सकते थे। जो चले आना जो गाना था पार्ट 1 में, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे वो म्यूजिक बैकग्राउंड में डाला, वो जब बजता है तो और भी मजा आता है। तो मूवी बहुत अच्छी है, कंटिन्यू रखा है, इसलिए सबसे अच्छी बात मूवी की यही है। तब्बू की कमी कहीं न कहीं नहीं नज़र नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं कमी लगी, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट में ही फ्लैशबैक में दिखा दिया। 5 मिनट का जो फ्लैशबैक चलता है, तो वो तब्बू को ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा दिया, तो आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि हाँ यार, उनका डिवोर्स हो गया है, अब तो उनको दिखाने की क्या जरूरत है आप, क्योंकि पूरा फोकस उन्होंने पूरा रकुल की फैमिली पे दिखाया है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है जो कोई आपको कमी नहीं करने देगी। कितने स्टार्स देंगे फिर? मैं 4 स्टार दे दूंगा इसको। थैंक यू। बहुत अच्छी थी। क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? स्टोरी लाइन है, कंटिन्यूटी है, ऐसा लोग एवरीथिंग एवरीथिंग लाइक 6 साल बाद रोमांस, सब कुछ रोमांस, कॉमेडी, एवरीथिंग बहुत सब सही था उसका। और तब्बू की और तब्बू का तब्बू की कुछ कमी तब्बू महसूस मैम हुई का कुछ आपको? सीन ही नहीं था हाँ, उसमें। एग्ज़ैक्टली उनकी हाँ कमी महसूस हुई फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट हाँ, आपको? बट शायद से थर्ड पार्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो थर्ड पार्ट का हिंट हाँ दिया गया है? हाँ, लास्ट में एंड दिया गया है, क्योंकि वो अच्छा, देख बता नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा। और रकुल मैम हैं और अजय देवगन है, उनका जो केमिस्ट्री है, एज गैप की वजह से बीच में कुछ ये भी सुनने में आया था कि शायद उनकी केमिस्ट्री जम नहीं पाएगी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ऐसा वो कुछ तो लगा देखकर? वही तो मूवी है फिर, वही तो बीच में मूवी है, तो वो देखना ज़रूरी है। उस बीच में वही कॉमेडी है, उसी बीच में रोमांस है, उसी बीच में फाइट है, प्यार के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए। अच्छा, और बाकी इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, सबसे ज़्यादा देखकर किसका पसंद? जावेद जाफरी। उनकी कॉमेडी टाइमिंग यस टाइम यस, गाने कैसे लगे? बहुत अच्छे। स्टोरी लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्लो है या परफेक्ट, नो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। फर्स्ट हाफ ज़्यादा बेटर था या सेकंड हाफ? दोनों अपनी जगह पे परफेक्ट है। लास्ट में कितने स्टार्स देंगे फाइनल? 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। हाँ कैसी हाँ लगी दे दे प्यार दे दो? अच्छी है, एंटरटेनिंग है, अलग कॉन्सेप्ट है। आजकल की जनरेशन में जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं ना, उम्र की सीमा हो, बस हो रहा है जो हो रहा है। उम्र की सीमा की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट में भी वही था, लेकिन हाँ। फर्स्ट पार्ट में अजय सर की फैमिली थी और यहाँ रकुल की रकुल की family फैमिली है, हाँ। तो कितना डिफरेंस था दोनों पार्ट्स में? आई मीन एक लॉन्ग टाइम हाँ गैप भी हो हाँ गया है, हाँ हाँ कैसा लगा देख के? बहुत डिफरेंस था। और जो कि हम बात करें इस ये जो दे दे प्यार दे 2 में जो इनका कास्ट है, गौतमी कपूर, सालों बाद मैं उन्हें देख रही हूँ, मूवी में देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गौतमी कपूर की मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी कोई भी टीवी शो में नहीं छोड़ती थी। और मुझे पता है वो लिमिटेड एपिसोड्स किया करती थी उस टाइम भी, और मैं सारे एपिसोड्स बहुत बार देखती थी। और उन्होंने क्या नेचुरल एक्टिंग की, लव यू गौतमी मैम, यू आर ऑसम। अपार्ट फ्रॉम दिस हाँ। तब्बू मैम की कितनी कमी महसूस हो बहुत रही कमी थी इसमें? महसूस हुई, क्योंकि पहले पार्ट में उन्होंने बहुत मेच्योरली डील किया था, एक्स वाइफ का जो रोल किया था। एंड इवन स्टार्टिंग के जो 5 मिनट थे मूवी शुरू होने से पहले, जब उन्होंने पूरा ओवरऑल हिस्ट्री दिखाया, तो तब्बू मैम की झलक दिख रही, तो मुझे लगा अरे वाह यार क्या नॉस्टैल्जिक है। मतलब अच्छे लगते हैं ना, जो पुराने एक्टर्स होते हैं वो पुराने ही रहते हैं, उनका अलग ही ऑरा रहता है, चाहे वो आर माधवन हो, अजय देवगन हो, तब्बू मैम हो, गौतमी कपूर हो, तो अच्छा लगता है इन सबको देख के। एक बहुत बड़ी कास्ट है हाँ। मूवी में, सबसे ज्यादा किसको देखकर अच्छा लगा? गौतमी कपूर मैम को, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हाँ, और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अधिकतर हम अजय सर को देखते हैं कि एक्शन हीरो है, मार फाइट ये सब करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सटल पेशेंस वाले इंसान जो सब समझ रहे हैं, बिल्कुल भी उनका कोई ऐसा क्या कहते हैं इम्पेशेंट रोल नहीं था, कुछ एंग्री बिहेवियर नहीं था, बहुत अच्छे से। मतलब अजय देवगन सर भी ऑन स्क्रीन इतना अच्छा, इतना स्वीटली एक्ट कर सकते, मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा लगा देख कर। गाने कैसे हैं मूवी के? अच्छे हैं। एक अलविदा करके सॉन्ग है, सैड सॉन्ग, जब वो दोनों मतलब अपार्ट होते हैं तो फिर ये सॉन्ग बजता है, अच्छा लगता है। हाँ, टचिंग है। लास्टली कितने स्टार्स देंगे फिर? 3.5 दूंगी मैं। ओके, थैंक यू। जी सर, कैसी लगी आपको दे दे प्यार दे दो? बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस लगी। अब पहला पार्ट देखा था, उसमें टब्बू थी, वो इतना एंजॉय किया था हमने। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा, मतलब रकुल प्रीत सिंह को बहुत ही ज़्यादा उनकी ओवर द टॉप एक्टिंग थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ओवर एक्टिंग इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग को सिर में दर्द हो गया।
अजय देवगन का भी फ्लैट एक्सप्रेशन ऑल थ्रू द मूवी, सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और उसके साथ साथ आर माधवन जैसे मजे मजे हुए एक्टर उनको भी वेस्ट किया इन्होंने। म्यूजिक में इतने सारे कंपोजर्स है, यो हनी सिंह, ये वो, म्यूजिक इज ऑल्सो नथिंग टू शाउट अबाउट, एक दो गाने ठीक ठाक हैं। बाकी सिनेमेटोग्राफी अच्छे से शूट किए सुधीर चौधरी की, बट एडिटिंग शुड हैव बीन शार्प। सो एडिटिंग भी शार्प नहीं है, बहुत सारे फ्लॉस हैं, बहुत सारे रैंडम सीन्स हैं, तो चेतन सोलंकी की एडिटिंग भी शार्प होनी चाहिए थी। बाकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन अंशुल शर्मा का बहुत ही वीक है, एंड वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप, एंड आई फील दैट यू नो इट कुड हैव बीन मच बेटर। पार्ट 1 से अगर पार्ट 2 को कंपेयर किया जाए, एक तो बहुत लॉन्ग टाइम गैप है, 6 इयर्स बिटवीन बोथ द सीक्वल्स। पार्ट 1 ज़्यादा बेटर था या पार्ट 2 ज़्यादा बेटर था इन ऑल पर्सपेक्टिव? Part 1 was better. We missed Taboo because Taboo और अजय देवगन की chemistry, and अजय देवगन is cut out for roles like Drishyam या action movies. So these kind of movies, flat expression या फिर comedy, but इस तरह की movies में थोड़ा सा वो misfit लगते हैं मुझे। बाकी ठीक है, मूवी चल रही थी, देख रहे थे, मुझे तो टाइम पास नहीं लगी, बहुत सारी सीन्स बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप थे। मिज़ान जाफरी की मुझे स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी लगी, जावेद जाफरी के बेटे सेकंड हाफ में, ही हैज़ गॉट वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। यहाँ पे उनको मलाल का कुछ साल पहले मिले थे, वो वेरी नाइस एंड हम्बल गाय एंड वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टार कास्ट, एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, सबसे ज़्यादा देखकर किसको? मिज़ान जाफरी, आई थिंक हिज प्रेजेंस वाज गुड, रोल भी डिसेंट था, नॉट वेरी ओवर द टॉप, तो ही इज़ अ गुड एक्टर, उनको और मूवीज़ मिलनी चाहिए मुझे लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक। लास्ट में कितने स्टार्स देंगे? 1 star out of 5 with a heavy heart, 1 star। 1 स्टार फॉर 1 star ओवरऑल मिज़ान जाफरी के लिए दे सकते हैं आई थिंक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दे दे प्यार दे टू मूवी अच्छी है, काफ़ी लोगों ने सराहा भी है, बहुत टाइम के बाद कॉमेडी मूवी भी फैमिली वाली आई है, तो लोग देखिए, मज़े करिए। फैमिली वाली मूवी है या नहीं है, क्योंकि एक एज गैप दिखाया है जो कई लोग मानते हैं इनअप्रोप्रिएट है थोड़ा। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है, फैमिली वाइज मतलब बोलते हैं वल्गरिटी नहीं है, जी, जैसे कि अच्छा। डबल मीनिंग से ये सब मूवी में नहीं है, एकदम साफ सुथरी मूवी बनाई गई है, अच्छा अच्छा। इसकी वजह बता रहा हूँ। 6 साल का एक गैप है दोनों सीक्वल्स के बीच में, तो कितना डिफरेंस आ जाता है पार्ट 1 से पार्ट 2 में अभी देखकर आपको लगा? अगर मैं डिफरेंट की बात करूँ तो पार्ट 1 पार्ट 2 में एक ही डिफरेंट है, जो है तब्बू गायब है। जी, तब्बू को रखना चाहिए था ना मूवी के अंदर, कमी महसूस हो रही थी तब। कमी महसूस हो रही है ना लोगों को, हमें भी महसूस हो रही है तब्बू की। जी, एक कंटिन्यूटी दिखाई गई है स्टोरी लाइन में, कैसा लगा वो? कंटिन्यूटी में दिखाई गई, तो इस जगह देखा तो दिखाई में प्रॉब्लम ये है कि तब्बू मिसिंग है बस। एक बहुत बड़ा स्टार कास्ट है